विद्यार्थी साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हम एक न्यू सेट लेकर के आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं आपको टेस्ट में क्या क्या मिलेगा। तो 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी के मिलेंगे, 20 सोशल साइंस के, 20 साइंस के, 20 इंग्लिश के एंड 20 आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आते हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, सूरदास के पद में उद्धव का ब्रज आगमन किस उद्देश्य से हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कृष्ण का संदेश पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार कृष्ण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका अनन्य प्रेम भक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जनक किस अवसर पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सीता स्वयंवर। क्या हो जाएगा, सीता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध का मुख्य कारण क्या था। तो परशुराम के क्रोध का जो मुख्य कारण था वह था आपका शिव धनुष का टूटना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रीति काल के प्रमुख कवि देव का काव्य मुख्यतः किस रस के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि किसे अपनी रचना का वास्तविक स्रोत मानता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका व्यक्तिगत अनुभूतियों को। किसे मानता है, व्यक्तिगत अनुभूतियों को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी में नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैप्टन। क्या हो जाएगा, कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी में लेखिका ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अनुभवों को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका साहित्यिक जीवन। क्या हो जाएगा, साहित्यिक जीवन जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल में बालक की देखभाल में सबसे अधिक भूमिका किसकी है। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका माँ। क्या हो जाएगा, माँ जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का स्वर कैसा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हास्य व्यंगात्मक। क्या हो जाएगा, हास्य व्यंगात्मक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका किस विशेषता से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नर नारी में कौन सा समास है। तो नर नारी जो शब्द है इसमें कौन सा समास आ जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, अति सर्वत्र वर्जित क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा एक लोकोक्ति है। क्या है, एक लोकोक्ति है, यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पराजित करना। क्या हो जाएगा, पराजित करना आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो करुण का क्या हो जाएगा, तो शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी औपचारिक पत्र। क्या हो जाएगा, औपचारिक पत्र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा विषय पर अपने विचार लिखना किस श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध। क्या हो जाएगा, निबंध लेखन जो है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले आप पहले एक गद्यांश पढ़िए, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा। गद्यांश के हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। यहाँ पर आपका गद्यांश है, पेड़ पौधे प्रकृति की अमूल्य देन हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। यदि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जारी रही तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और उनकी रक्षा करे। तो इसके हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वृक्ष लगाना और उनकी रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो गद्यांश का जो मुख्य संदेश है वह क्या है, तो वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आपके हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में आप हमें बताना कि इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय के अनुसार नेपोलियन ने किस विधि संहिता को लागू किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका नेपोलियन संहिता। क्या हो जाएगा, नेपोलियन संहिता। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सही मिलान करना है, सही जोड़ी दी गई है। यहाँ पर है नेपोलियन संहिता, वियना कांग्रेस, फ्रैंकफर्ट संसद और जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ पर जो आपको पता है, जो आपका वियना कांग्रेस है, ये सभी को पता है ऑप्शन बी का। तो क्या जाएगा यहाँ पर, जाएगा ये 1815। क्या जाएगा 1815। तो बी का तीसरा किस में दिया हुआ है, तो बी का तीसरा केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन संहिता आपकी आ जाएगी 1804 में, और वियना कांग्रेस 1815 में, और फ्रैंकफर्ट संसद जो है वह हो जाएगी आपकी 1848 में, और जो जर्मनी का एकीकरण है वह हो जाएगा 1871 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत माता की प्रसिद्ध चित्रकला किसने बनाई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। पहले आप कथन और निष्कर्ष देखिए, इसके बाद में आप ऑप्शन देख लेना। तो यहाँ पर जो है आपका कथन है, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई। इसका निष्कर्ष है, इससे स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का विचार अधिक मजबूत हुआ। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सही हैं तथा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 25 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है जिनका सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 19। तो इनका आपको मिलान करना है। जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद 14 जो है वह किससे है, समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है वह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद जो 25 है वह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो अनुच्छेद 19 है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि आपको पता है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से एक था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था आपका अखंडता। तो उसको याद रखना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जनता। क्या हो जाएगा, जनता जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो जैव विविधता का जो सबसे बड़ा लाभ है वह क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण अधिक कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मतदान। क्या हो जाएगा, मतदान जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर सामान्यतः उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घट जाती है। क्या होता है, घट जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बचत का सबसे प्रमुख लाभ क्या है। तो यहाँ पर बचत का जो सबसे प्रमुख लाभ है वह हो जाएगा आपका भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास होता है। तो मुद्रा नोट जारी करने का जो अधिकार होता है वह होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है, उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वह किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सतत विकास का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित
का सही मिलान करना है। एक साइड आपको रक्त के घटक दिए गए हैं और एक साइड मुख्य कार्य दिए गए हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आरबीसी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आरबीसी जो होती है वह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वह क्या करती है, वह रोगों से प्रतिरक्षा करती है। तो यहाँ पर जो है रक्षा करती है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वह रक्त का थक्का जमने से रोक यानी थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है घुले पदार्थों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है किस अंग में होता है? तो वह होता है आपका यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्रेनालिन। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको पता है जो विटामिन ए होता है वह आंखों से संबंधित होता है, तो आंखों से संबंधित रोग होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो पौधों की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह बनी होती है आपकी सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका राइजोवियम। क्या हो जाएगा? राइजोवियम जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को कौन सा पदार्थ है जो लाल कर देता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका नींबू का रस। क्या हो जाएगा? नींबू का रस जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका जूल। क्या हो जाएगा? जूल जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घट जाती है। क्या होता है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो कैसा होता है? राइट आंसर है आभासी, सीधा और छोटा। कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह होता है आपका 7। कितना होता है? 7 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर पारा। क्या हो जाएगा? पारा जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुओं की तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातुओं की तार बनाने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है? राइट आंसर है आपका 46। क्या हो जाएगा? 46 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? क्या है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नहीं फैलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जो क्षय रोग यानी कि टीबी होता है वह मच्छर के काटने से नहीं फैलता। बाकी जो मलेरिया होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी जो होते हैं वह मच्छर के काटने से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका पैप्सिन। क्या हो जाएगा? पैप्सिन जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब बारी है आपके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको पता है कि हमारी क्लास का रूल है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप सभी को देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर जड़, रंध्र या फिर स्टोमेटा कह सकते हैं, तना या पुष्प। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करना। तो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।